Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB class 4 post. The topic today we are going to take is articles. Articles in English grammar. There are only 3 articles. सिर्फ 3 ही आर्टिकल हैं इंग्लिश ग्रामर में. कौन कौन से? ए, एन एंड द. और ये आर्टिकल्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं बिफोर नाउन टू इंडिकेट कि हम किसी जनरल थिंग की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक थिंग की बात करते हैं. और बेस्ड ऑन देयर यूज़ तभी इनको डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में. ए और एन जो है वो इनडेफिनेट कैटेगरी में आते हैं और ओनली द जो है वो डेफिनेट कैटेगरी में आता है. डेफिनेट मीन्स वी आर सर्टन अबाउट वट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड ए और एन जो है वी आर नॉट सर्टन, इट इज़ जनरल. तो ए और एन को इनडेफिनेट कैटेगरी में डाला बिकॉज इट इज़ यूज टू इंडिकेट समथिंग अनस्पेसिफिक, एंड द इज़ यूज्ड is put under definite category because it is used to indicate something very specific. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे द के रूल्स. द जो डेफिनेट आर्टिकल है हमें डेफिनेट नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हमें पक्का पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. और जो यूज़ ऑफ द है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है. जैसे कि द जो है ये एग्जाम में आते रहते हैं आम तौर पे. द कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले द यूज़ होता है व्हेन बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नोज अबाउट द सब्जेक्ट. जब बोथ द स्पीकर, जो स्पीकर कहने वाला, और लिसनर जो सुनने वाला है, सब्जेक्ट के बारे में पता है तो वहाँ पे हमेशा द यूज़ होता है. जैसे कि द एग्जाम्पल मैंने दिए, द स्टोरी दैट ही टोल्ड अस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. जो स्टोरी उसने हमें कही थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. द यूज़ किया द स्टोरी बिकॉज बोथ वर फ्रेंड्स. वो फ्रेंड्स हो सकते हैं तो दे ऑलरेडी नोज अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? स्टोरी. द स्टोरी दैट ही टोल्ड. तो व्हेन बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नोज अबाउट द सब्जेक्ट, दोनों को पता है तो वहाँ पे हमेशा द यूज़ होता है. द यूज़ होता है सेकंड जो रूल है होली बुक्स के साथ. जो हमारी धार्मिक बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनके साथ हमेशा द लगेगा. जैसे द गीता, द होली कुरान. इसी तरह थर्ड है हमारा रूल कि न्यूज़पेपर्स के साथ लगता है. जो न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं उसके साथ हमेशा द लगेगा. जैसे द स्टेट टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इसके साथ भी द लगता है. अगेन रिवर्स, जो मेजर रिवर्स हैं, बड़े बड़े रिवर्स हैं, उनके साथ भी हमेशा द लगेगा. जैसे कि द गंगा, द चिनाब. जैसे द चिनाब इज़ अ माइटी रिवर, हमेशा द यूज़ करें. तो अगेन सीज, जो समंदर हैं बड़े बड़े, जैसे द अरेबियन सी, इनके साथ भी हमेशा द लगेगा. या माउंटेन रेंजेस के साथ, उनके साथ भी हमेशा द लगेगा. जैसे फॉर एग्जांपल द हिमालयाज. द हिमालयाज आर द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑन अर्थ, कह सकते हैं. इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ए फैक्ट और नॉट. अगेन हेवनली बॉडीज़ के साथ हमेशा द लगेगा. व्हाट आर हेवनली बॉडीज़? हेवनली बॉडीज़ आर लाइक द सन, द मून. इनके साथ भी हमेशा द लगेगा. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट. अगेन इन द ईस्ट. अगेन यहाँ 12th पॉइंट में ऐड कर देता हूँ अगर डायरेक्शंस के साथ. ये मैं भूल गया था ऐड करना. जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो हमेशा यही रूल पहले हम पढ़ लेते हैं. डायरेक्शंस के साथ 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हमेशा द लगेगा. जैसे एग्जांपल्स थी हेवनली बॉडी, द सन राइजेज इन द ईस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन एंड द हेवनली बॉडी, दैट इज व्हाई वी यूज्ड द. अगेन हम जाते हैं 8th रूल है जो पीपल आर ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक. जो पीपल हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिक, उनके साथ भी हमेशा द लगता है. जैसे द प्रेसिडेंट, एक ही प्रेसिडेंट होगा इंडिया में. एंड द सीईओ भी किसी कंपनी में एक ही होता है, तो यूनिक. जैसे द प्रिंसिपल, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ डैश स्कूल इज मिस्टर अशोक और वट एवर, तो उनके साथ भी हमेशा द लगता है यूनिक थिंग्स के साथ. अगेन सुपरलेटिव्स के साथ, सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा द लगता है. जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ भी हमेशा द लगेगा. फॉर एग्जांपल रॉबिन हुड इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हमेशा द लगाना है, उसके पीछे हमेशा द लगेगा. या स्मॉलेस्ट, तो डिग्रीज हैं यहाँ पे, सुपरलेटिव्स के साथ भी हमेशा द लगेगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स. जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं जिनके प्लूरल नेम्स होते हैं, उनके पीछे भी हमेशा द लगेगा. जैसे द नीदरलैंड्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो इसके पीछे हमेशा द आएगा. अगेन जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे भी प्लूरल में है कंट्री का नाम, तो इसके पीछे दैट इज़ वाई द यूज़ किया जाता है. अगेन 11th रूल है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. Historical monuments are buildings which are important as far as history is concerned, like the Taj Mahal, the Qutub Minar,
तो हमेशा उनके पीछे द लगेगा। अगेन डायरेक्शंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन के पीछे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके पीछे भी हमेशा द लगेगा। अब द का रूल्स आपके सामने आ गए। होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रिवर्स, सीज, माउंटेन रेंजेस, हेवनली बॉडीज, ये क्लियरली इजी टू मेमोराइज रूल्स हैं। एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर, जब हमें पक्का पता हो, जैसे दिस इज द बुक विच आई यूज्ड फॉर पासिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, जैसे द बुक, तो दिस इज द बुक, मुझे पक्का पता है बुक का, तो ये कुछ रूल्स थे द के। नाउ मूविंग ऑन टू एन। एन यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहला रूल है कि ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा। तो यहाँ पे हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं वावल साउंड या वावल अल्फ़ाबेट के बीच में। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस, वावल साउंड और वावल अल्फ़ाबेट। जनरल जो रूल है वो कहता है कि वावल साउंड के साथ हमेशा एन लगेगा एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए लगेगा। तो वावल्स आर ए ई आई ओ यू। ए ई आई यू जो वावल्स हैं, इनकी साउंड के साथ हमेशा एन लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट दीज ए ई आई ओ यू, वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, ए। तो जैसे कि ये कंफ्यूजिंग, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल रखी हैं, जैसे ए हाउस एंड आर, बोथ द वर्ड्स हाउस एंड आर जो स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट वर्ड से। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ एन कहाँ से आ गया। एन इसलिए आ गया क्योंकि जो आर है ये आ की साउंड दे रहा है, आ की साउंड दे रहा है यहाँ पे ये आर। ऑन द अदर हैंड हाउस हा की साउंड आ रहा है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा, और इस आर के साथ एन लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, मतलब एक वावल की साउंड आ रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है ये जो यहाँ पे दिए, ए यूनिफॉर्म एंड an unidentified man. Both the words uniform and unidentified, they start with a vowel word a e i o u, बट एक के पीछे ए लगा हुआ है और दूसरे के पीछे एन लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि जो यूनिफॉर्म है ये या की साउंड दे रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड ये एन जो है ये आ की साउंड दे रहा है, इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा, एन, और इसके पीछे ए लगेगा। ऑल्दो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वावल वर्ड, बट ये साउंड दे रहा है या की, यूनिफॉर्म, दैट इज वाई इसके पीछे ए लगेगा। तो ये पहला जो रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और यहाँ पे बच्चे जो है आमतौर पे एग्जाम्स में मिस्टेक कर देते हैं। फर्दर सेकंड रूल जो है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर, और ये आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा ये टॉपिक के लिए। सेकंड रूल जो है ए और एन के लिए क्या है, यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो ए और एन है, ये रूल तो कीप इन माइंड हमेशा। जो सेकंड रूल है, यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। नाउ व्हाट आर काउंटेबल नाउन? नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। तो जो ए और एन है हमेशा यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। तो जैसे एन एलिफेंट, तो यहाँ ई तो फर्स्ट रूल तो फॉलो हो ही रहा है कि यहाँ पे ये वावल की साउंड आ रही है, तो दैट इज वाई एन। तो और ये सिंगुलर काउंटेबल है क्योंकि एलिफेंट को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एलिफेंट्स। और बट ऑन द अदर हैंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ यूज करना नहीं है। जैसे ये यहाँ पे ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन है नहीं, नॉन काउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मिल्क, इसके साथ हमेशा ए लगेगा, ए मिल्क। वैसे ए कार, कार्स कैन बी काउंटेड और सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा ए लगेगा। अशुगर या अशुगर, ये यहाँ पे अनकाउंटेबल, मतलब कि या वी हैव टू ओमिट आर्टिकल हेयर। जहाँ अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ पे हमने आर्टिकल लगाना नहीं है, दैट इट कम्स अंडर ओमिशन ऑफ आर्टिकल विच वी विल डिस्कस इन लेटर इन फ्यूचर वीडियोज़। कहाँ हमने आर्टिकल्स लगाने ही नहीं है। तो ये फर्स्ट रूल जो जनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें कि ये जो है मिल्क जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ कभी भी आर्टिकल कोई भी नहीं लगाना, ना ए ना एन ना द। फर्दर थर्ड रूल जो है फाइनली, एज ए जनरल रूल, ए कॉमन नाउन इज ए नाउन विच कैन बी गिवन कॉमनली टू एनीवन, like man is a common noun, boy is a common noun. Now as a general rule, a common noun is in the singular should have articles before it. मतलब एक जो कॉमन नाउन और जो सिंगुलर में होगा, जो ऑलरेडी इसमें मैं बता चुका हूँ, उसके पीछे हमेशा आर्टिकल आएगा ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव सीन डियर, तो यहाँ पे ये क्या है,
ये यहाँ पे कॉमन नाउन है बट मैंने यहाँ आर्टिकल नहीं है तो इसलिए रॉन्ग है, बट इसका आंसर सही में जो आएगा आई हैव सीन अ डियर, तो ये राइट सेंटेंस है। आई होप आपको ये आर्टिकल्स समझ आ गए होंगे। फर्दर मैं आपको साइड हो जाता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।